कॉफी के एक उदास कप को आप क्या कहेंगे? एक डिप्रेसो। हम में से कई लोग एक कप कॉफी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। हम सब इसके लिए तरसते हैं, खासकर जब हम सुबह उठते हैं। वास्तव में हम कॉफी के लिए नहीं बल्कि उसमें मौजूद एक स्पेशल कंपोनेंट के लिए तरसते हैं। जी हाँ, और जिस स्पेशल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं लेकिन कैफीन है। एक सेकंड रुकिए, कैफीन एग्जैक्टली क्या होता है और इस कंपोनेंट में ऐसा क्या खास है जो हमें उत्साह से भर देता है? चलिए पता लगाते हैं। कैफीन एक स्टिम्युलेंट है, यानी कि ये हमारे शरीर में कई एक्टिविटीज को उत्तेजित करता है। स्टिम्युलेट, लेकिन किस तरीके से? खैर, ये हमें चौकन्ना और फोकस्ड रहने में मदद करता है, एनर्जेटिक रखता है और सबसे जरूरी ये हमें जगाए रखता है और खुश रखता है। काफी कुछ है ना? ये 60 से भी ज्यादा पेड़ों में कुदरती पाया जाता है। ये कॉफी बीन्स, काकाओ बीन्स और कोला नट्स के सीड्स में पाया जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ भी जो हमें स्टिमुलेट करता है उसे एक ड्रग माना जाता है। जी हाँ, तो क्या कैफीन को एक ड्रग कहना सही होगा? जी बिल्कुल। अब क्या होता है जब ये कैफीन नाम का ड्रग हमारे शरीर में प्रवेश करता है? इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें और एक्टिव बना देता है? क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं? चलिए हमारे शरीर में कैफीन की यात्रा के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खुलासे होते हैं। इस सिचुएशन को कंसिडर कीजिए। किसी भी एक्टिविटी को लंबे समय तक करने के बाद हमें थकान महसूस होती है और नींद आती है। हमारी थकान का मुख्य कारण एडेनोसिन नामक एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जब हम लगातार कोई भी एक्टिविटी करते हैं या फिर पूरे दिन में, एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेन में धीरे से जमा हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं। ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स इन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है और नींद आती है। अगर हम ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा भी आराम कर पाए तो हम लकी होंगे। लेकिन अगर हम लकी ना हो तो हमें इस थकान और नींद से बचाने के लिए कुछ चाहिए होगा। और हमें कौन मदद करेगा? जी, आपने सही गेस किया, वो है कैफीन। एक कैफीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखने में एडेनोसिन मॉलिक्यूल के समान होता है। कैफीन मॉलिक्यूल्स एडेनोसिन मॉलिक्यूल से लड़ते हैं और एडेनोसिन की जगह ले लेते हैं रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने के लिए। एक बार जैसे ही ये कैफीन मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं, हमारा ब्रेन एनर्जी से चार्ज हो जाता है और हम फ्रेश महसूस करते हैं। और ये सब सिर्फ 20 मिनट के भीतर होता है। कमाल है ना? अब क्या आपको लगता है कि कैफीन का असर हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहता है? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ लगभग 5 से 6 घंटे की होती है। उसके बाद कैफीन का असर हमारे शरीर में कम होता जाता है और हमारा ब्रेन अपनी एक्टिविटीज को स्लो कर देता है। इसी कारण से हमें फिर से थकावट और सुस्ती महसूस होती है। आखिरकार ये एक स्टिम्युलेटिंग ड्रग है और इसका असर कम हो जाता है। फिर से चार्ज होने के लिए हमारे ब्रेन को एक और कप कॉफी की जरूरत होती है। ठीक है, अब बताएं, अगर हम कॉफी का सेवन अक्सर करना शुरू कर दें तो क्या इसका मतलब है कि हम हर समय एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये और अधिक एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब है कि अगर हम अधिक कॉफी का सेवन भी करें फिर भी कैफीन का असर उतना अधिक नहीं होगा। ये बढ़िया है ना? Guess what? कैफीन न सिर्फ हमें एनर्जेटिक बनाता है बल्कि खुश भी रखता है। ये हमारी खुशी की गोली की तरह है। एक कप कॉफी के बाद हम खुश हो जाते हैं। ये कैसे होता है? चलिए समझते हैं। कैफीन में हमारे शरीर में डोपामीन का असर पैदा करने की शक्ति होती है। और ये डोपामीन एग्जैक्टली क्या है? डोपामीन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो तब रिलीज होता है जब हम कोई भी सुखद एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा खाना खाना, पसंदीदा गाने सुनना, प्रियजनों को गले लगाना और निश्चित रूप से कॉफी की एक घूंट पीना। और क्या आप जानते हैं कि जब डोपामीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो क्या होता है? उससे पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए
कैफीन डोपामीन की मात्रा को बनाए रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली यह है कि कैफीन न सिर्फ कॉफी में पाया जाता है, लेकिन चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और कैफीन पिल्स में भी पाया जाता है। वाओ, हमारे पास इतनी खुशी है। लेकिन रुकिए, हमने पहले देखा कि कैफीन एक एडिक्टिव ड्रग है और एक स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है। जैसे कि हर ड्रग जब ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो हानिकारक होता है। क्या आपको लगता है कि कैफीन भी हानिकारक है? क्या हमारा शरीर कैफीन का ओवरडोज ले सकता है? और क्या होगा अगर एक कॉफी एडिक्ट अचानक कॉफी पीना बंद कर दे? खैर, ये आपका क्यू बॉक्स है एक्सप्लोर करने के लिए। कॉफी का एक सिप लें और हमें आपके जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बढ़िया चीजें सीखने के लिए। हैप्पी लर्निंग।